बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ का यूट्यूब चैनल, scstrade.com की वेबसाइट। हमने ऊपर तले काफ़ी रिपोर्टें का इजरा किया है। आज डीजी खान का था। डीजी खान के नताइज आए। अगर सुपर टैक्स की एक्सपेंस आउट नहीं किए जाते तो ईपीएस जो है वो 8 रुपये सालाना हो सकती थी, जो कि तकरीबन 6 रुपये समथिंग जो है वो रिपोर्ट हुई। और इसके अलावा उन्होंने 1 रुपये डिविडेंड भी दिया, जो पिछले साल भी दिया था। लेकिन उसमें एक जो हौसला अफ़ज़ा बात थी वो ये थी कि तकरीबन 65 लाख डिस्पैचेस जो थी वो फिस्कल ईयर 22 में उन्होंने रिपोर्ट कर दी। और उसमें भी एक अहम चीज़ ये है कि उनका जो हब पे जो प्लांट है उससे तकरीबन 14 लाख की एक्सपोर्ट जो है वो चली गई। तो ये जो डीजी खान की कैपेसिटी और एक्सपोर्ट करने की सलाहियत, ये मैं समझता हूँ कि इस वक्त काम आ सकती है कि जब हम देखेंगे कि डिमांड कॉन्ट्रैक्शन होगा और थोड़े से लोकल डिस्पैचेस कम होंगे तो उसको वो एक्सपोर्ट के अंदर खपा सकते हैं। इसी तरीके से हमने कोहाट सीमेंट की भी प्रोजेक्शंस दी। रिव्यू था जिसमें कि ये तकरीबन अभी भी फाइनल क्वार्टर का 6 रुपये सुपर टैक्स के बाद रिपोर्ट कर सकता है और टोटल ईपीएस 28-29 रुपये हो सकती है। इन्होंने काफ़ी प्रोग्रेस की है। फिस्कल ईयर 20 के अंदर इनकी एक्सपेंशन आ गई थी और 28 लाख कैपेसिटी का प्लांट जो था वो तकरीबन 50 लाख पे चला गया था। और इनकी भी डिस्पैचेस जो हैं वो अराउंड 3.56 मिलियन टन्स रिपोर्ट हो गई जून तक, यानी एनुअली। तो मैं समझता हूँ कि चूँकि कोहाट भी एक अहम लोकेशन पे वाक़ है कि जहाँ डैम्स का आप जानते हैं कि काफ़ी डैम्स बन रहे हैं केपीके के अंदर मुख्तलिफ रेवेंस पे, स्ट्रीम्स पे। तो वहाँ पे कोहाट सीमेंट, जो कि मज़बूत क्वालिटी सीमेंट एक तरीके से तस्वुर किया जाता है फौजी सीमेंट की निस्बत, जो कि रोड क्वालिटी सीमेंट के हिसाब से जाना जाता है। तो ये मैं समझता हूँ कि इस वक्त सीमेंट सेक्टर की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे मुल्क में 3-4 सूबों के अंदर अच्छा खासा फ्लड है और रिकन्स्ट्रक्शन एक्टिविटी के अंदर हम लोग सीमेंट पे और सरिये पे ही फोकस करते हुए नज़र आएंगे सितंबर के बाद और दिसंबर वाले क्वार्टर तक, और उसके बाद जनवरी से मार्च तक के क्वार्टर तक हम देखेंगे कि सीमेंट सेक्टर कंपनीज़ जो हैं उनके डिस्पैचेस में और लोकल डिस्पैचेस में थोड़ा सा इजाफा हो सकता है। इसके अलावा एक फर्टिलाइज़र अपडेट के हिसाब से भी हमने इजरा किया है और उसमें हम देख रहे हैं कि थोड़े से ऑफ टेक्स जो हैं फर्टिलाइज़र के, यूरिया और डैप के, वो प्राइसेस की वजह से भी और इसके अलावा जो थोड़ा सा हमने बालाई सिंध के अंदर फसलों को तबाह होते देखा, तो उस हिसाब से थोड़ी कम एक्सपेक्टेशन है। और ये वीट बुआई का सीज़न है, देखते हैं कि सुबह सिंध में कैसे होता है और सुबह पंजाब में कैसे होता है। लेकिन हमने इस पर ईपीएसएस पे भी देखा तो फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी और एंग्रो फर्टिलाइज़र के सालाना डिविडेंड अभी भी हमें लगते हैं कि वो होंगे और क्वार्टर के डिविडेंड भी होंगे। टोटल मिला के दोनों के हमें 10-10 रुपये डिविडेंड की फोरकास्ट है। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि ये दोनों कंपनियाँ फर्टिलाइज़र की हैं, मैच्योर बिजनेस मॉडल्स हैं, लेकिन ये चारों क्वार्टरों में डिविडेंड देती हैं। हम इस पर मज़ीद बात करेंगे। आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक का बटन दबाइए और इन कंपनीज़ के स्नैपशॉट्स पे एससीएस ट्रेड पे देखते रहिए। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.